इस मर्तबा बड़ी ईद पर ऊंट की कुर्बानी करेंगे। तेरी कुर्बानी करूंगा गधे। वो तो शुक्र है आज हम जा। पागल हो गई हो क्या तुम? भरी जवानी में बेवा होना चाहती हूँ। कहाँ है भाभी? हाँ चाबी तुम्हारी गाड़ी में ना। ग्रीन टी बनानी आती है जी तो बना लाओ। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, तुम्हें अपनी बीवी की भी कोई परवाह है या नहीं? रोज रोज इतनी देर तक पार्क में रहना मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। क्या बात है अंकल, कभी पहले लड़कियां नहीं देखी आपने? अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। अरे खाला ऐसे कैसे? अंदर तो आए बैठे। नहीं भाई, हम लोगों के यहाँ दुल्हन को दरवाजे तक छोड़ने का ही रिवाज है। मेरा बच्चा खुश रहो, खुश रहो, ख्याल रखना इसका, और खबरदार जो मुझे कुछ शिकायत। अल्लाह हाफिज। तुम भी सोचती होगी कि हमारी शादी कितनी सादगी से हुई है। सिवाय चंद करीबी दोस्तों और तुम्हारी खाला के कोई था ही नहीं, ना कोई फैमिली, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद सिर्फ एक खाला ही तो है मेरी फैमिली में। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे गांव जाऊं, तुम्हारा घर देखूं, तुम्हारी फैमिली से मिलूं। अच्छा, मगर तुम तो जानती हो कि मेरी फैमिली में वाहिद एक अब्बा जी हैं बस। तो बस उन्हीं से मिलने चलते हैं ना। मैं तुम्हें एक दिन अब्बा जी से मिलवाने जरूर लेकर जाऊंगा। अब्बा जी वक्त के बड़े पक्के हैं, उसूलों के एकदम पाबंद, बस थोड़े से सख्त मिजाज है, थोड़े से। सरप्राइज! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? गर्मा गर्म नाश्ता। थैंक यू खाला। आए ना प्लीज, आजा। नादिया कहाँ है? नादिया यही है। कौन है? अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। नया बच्चा वालेकुम। I'm fine. Congratulations. Thank you. वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? नई नवेली दुल्हन हो, कोई दुल्हनों वाले कपड़े पहनो। खाला मैं भी यही कह रहा था इससे। खाला सब कुछ आपके सामने ही है। अहमद ने शादी की इतनी जल्दी मचाई कि मैं कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाई। चलो तो अब कर लेते हैं शॉपिंग, मैं चलती हूँ साथ में। वैसे तो बंदा भी हाजिर है। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू, लेकिन शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि हमारी कल रात को फ्लाइट, कोई टाइम नहीं है हमारे पास शॉपिंग का। अच्छा जी, तो अब हनीमून के बहाने सारी शॉपिंग वहाँ से होगी। यही समझ लो। अरे मुझे याद आया, मुझे भी जाना है। कहाँ खाला? अरे बेटा, हमारी डॉक्टर्स की टीम फ्लड विक्टिम्स के लिए शहर से बाहर जा रही है, तो मुझे भी साथ जाना है। I'm gonna miss you so much. खाला जरा मेरी नब्ज देखकर बताए ना, आजकल मेरा दिल इतना बेचैन क्यों रहता है? मैं हज़रत खाला इंसानों की डॉक्टर हैं, जानवरों की नहीं। अच्छा, इससे पहले कि आप दोनों शुरू हो जाएं, चले नाश्ता कर लेते हैं। आइए। हाँ। आइए प्लीज, चल आइए। अहमद, कैमरा रख लिया? कैमरा? हाँ रख लिया। गुड। और मेरा लैपटॉप? हाँ पड़ा। मेरा ब्यूटी बॉक्स भूल गए होगे तुम। अरे हाँ, मेरे हॉट रोलर्स का सेट, वो भी तो रखना है। बस कर जाओ तुम, सारी पैकिंग तुम्हारी मैंने की, कुछ खुद भी कर लो। अहमद,
तुम नई नई दुल्हन हो ना, नई दुल्हनों से काम नहीं करवाते। जी जी, सही कहा आपने। चलो अच्छा तुम सो जाओ, कल टाइम नहीं मिलेगा सोने का। अहमद, अहमद, जाओ जाकर देखो दरवाजे पे कोई है। तुम जाओ, तुम्हारी खाला होगी। मैं नहीं उठ रही, तुम जाकर देखो दरवाजा। अहमद प्लीज जाओ ना। तेरी खाला को भी सुकून नहीं है। क्या हुआ? वो अब्बा जी आ गए। किसके? मेरे अब्बा जी। कहाँ? जहाँ हमारे घर और कहाँ आ गए। उठो। क्या करूँ यार, ये कहाँ से आ गए? इधर इधर इधर। क्या क्या कर रहे हो अहमद? पर्दे के पीछे, तुम यहाँ पर्दे के पीछे चलो। पर्दे के पीछे? हाँ सुनो, जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं निकल रहा हूँ कि प्लीज। लेकिन अहमद पर्दे के पीछे चुप। तो अंदर चलना यार। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर में दरवाजा खोलता है कोई? वो मैं सो रहा था अब्बा जी, आपने आने से पहले इतला ही नहीं की। अब मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए इतला देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप बता देते तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। सामान लेके आ। जी। अब्बा जी, अब्बा जी क्या कर रहे हैं? अंदर जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे आप। भला क्यों? ये बहुत गंदा है, ये कमरा सारा गंद पड़ा हुआ है। आप इस कमरे में आए ना, आपका सामान रखता हूँ मैं, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाता हूँ। आइए आइए, ये आइए। मैं ऐसे कमरे में आता है कोई? मुझे डराई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं तो तुम्हें पर्दे के पीछे छुपा कर गया था, टहल क्यों नहीं होते? मैं इतनी देर पर्दे के पीछे खड़ी नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। नादिया, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। अब्बा जी घर आ गए हैं। अब्बा जी आए ना? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ड्रग डीलर के घर पे पुलिस ने छापा मार दिया। एक्सक्यूज मी, अब्बा जी के सामने पाकिस्तानी पुलिस बहुत छोटी है बेचारी। अहमद, हद होती है डरने की भी। चलो जाओ, जाकर अब्बा जी को सब कुछ सच सच बताओ। क्या बता? यही कि तुमने शादी कर ली और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? बड़ी जवानी में बेवा होना चाहती हो? तो तुम नहीं बताओ। किसने? ठीक है, मैं खुद जाकर सब कुछ सच बताऊं। अरे खुदा का वास्ता है नादिया, प्लीज अब्बा जी को कुछ मत बताना, कुछ मत। लेकिन क्यों? वो हार्ट पेशेंट है, ये सुनकर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए। आया अब्बा जी।
बाहर मत निकलना यहाँ से। इश! तुम खाओ ना। नहीं जी, हैं? भूख नहीं है। भैया। तो दे दिया। कहाँ जा रहे हो? ये ठंडा हो गया, जरा गर्म करने जा रहा हूँ। खाना अच्छा, खाना तो खा लो ना, फिर नाराज हो लेना आराम से। मुझे भूख नहीं लगी। सच में नहीं लग रही। कब से इस कमरे में बंद हूँ? कुछ एहसास है तुम्हें अमन? है ना एहसास, इसीलिए तो लाया हूँ खाना। चलो चलो शुरू करो। पता नहीं और कितना अरसा इस तरह इस कमरे में बंद रहना पड़ता। वो तो शुक्र है आज हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? हनीमून पर। और कहाँ? अब्बा जी के आने से याददाश्त भी चली गई क्या तुम्हारी? वो बात दरअसल ये है नादिया, डार्लिंग, बेबी, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? अहमद, वो देखना कौन है? आया अब्बा जी। पता नहीं कौन आ गया। तुम खाना खाओ, मैं देख के आता हूँ। खाना खाओ। आप कौन? ये मेरे अब्बा जी हैं, अली। ओह अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी ये मेरे दोस्त हैं, अली। वालेकुम सलाम। यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने बताया नहीं कि अंकल आ रहे हैं। मुझे खुद काम पता चला। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं रात को मुलाकात हो सके या ना हो सके, तो मैं दिन में ही आ गया। कहाँ है भाभी? तुम्हारी गाड़ी में। मेरी गाड़ी में? हाँ, चाबी तुम्हारी गाड़ी में ना। अब्बा जी दरअसल ये चाबी गाड़ी में ही लगी भूल आता है। ओ फूल, फूल, थैंक यू फूल। अब्बा जी को नादिया को कुछ नहीं पता। क्या 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 खाने में क्या क्या है? तुम लोग बैठो। अब्बा जी आप बैठे, मैं खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये फूल तुम हमेशा इसी तरह लेकर आते हो? जी जी, जब लेकर आता हूँ तो इसी तरह लेकर आता हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? जी शादीशुदा हो? जी जी नहीं। अहमद को कब से जानते हो? जी यूनिवर्सिटी के ज़माने से।
अहमद, जो भी है यार, क्या बेहुदा हरकत थी ये, शादी करके मुकर गए। तो और क्या करता मैं? अब्बा जी को साफ साफ बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम्हारी एक अदद बीवी भी है। कैसे बताता है यार, दिल के मरीज है वो। मेरी शादी की खबर सुनते उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए। खैर, भाभी को कहाँ भेजा तुमने? भेजना क्या है, कमरे में है, घर के अंदर। हाँ? ए, कौन है? ए, ए लड़की, अब्बा जी, ये काम करने वाली है। काम वाली? क्या खाक काम कर दी हो तुम? मेज देखो जाकर, उस मेज पर कितनी धूल जमी हुई है। किचन देखा है तुमने, क्या हालत बना रखी है? काम करती है, खुद तो दिखने में बड़ी ठीक ठाक लग रही है। वो दरअसल अब्बा जी, मैंने इसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बुलवाया ना, इसलिए। फिर तो इसे ट्रेंड होना चाहिए। घर क्यों इतना गद्दा रखा हुआ है? इसे तो काम ना करवाना बेहतर है। निकालो बाहर इसको। नहीं अब्बा जी, प्लीज घर से बाहर मत निकालिएगा। क्यों भाई? घर से निकाल दिया तो सारे काम कौन करेगा? अरे हम किसी और मुलाजमा को रख लेंगे। नहीं अब्बा जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शहर है, यहाँ इतनी जल्दी दूसरा मुलाजिम नहीं मिलता। और फिर आप भी आए हुए ना, काम डबल हो गया। मत निकालिए। हाँ ये तो है। हाँ अब्बा जी, रहने देना, यहीं कहीं पड़ी रहेगी कोने में। तो यहीं कहीं पड़ी रहे, मैं क्या? अगर इसको तुम बता दो मेरे साथ ये हठधर्मी नहीं चलेगी इसकी। जी। तो ये बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? नहीं, खूब बोलती है। बोलो। जी अब्बा जी, मेरा मतलब है, जी साहब जी, यहीं कहीं पड़ी रहूंगी। वैसे तुम चाहो तो मुझे अब्बा जी कह सकती हो। गांव में सारे मेरे वो मुलाजिम, किसान, सब लोग मुझे अब्बा जी कहते हैं। जी बड़ी मेहरबानी आपकी अब्बा जी। अरे भाई नादिया, ओ नादिया, अरे बहरी हो क्या नादिया? जी अखबार कहाँ है? नादिया, जी पढ़ूंगा कैसे? चश्मा कौन लाएगा? ये लीजिए। नादिया, जी ग्रीन टी बनानी आती है? जी तो बना लाओ। जी अच्छा। और सुनो, जी एक इलायची भी डाल देना, जी अच्छा। खुशबू आएगी।
और नादिया, जी जी जी। 2 भी हो जाए तो कोई मुद्दा। जी अच्छा। ये क्या है? ग्रीन टी। ग्रीन टी इस तरह लाते? अरे साथ में नींबू का टुकड़ा लेकर आओ। कोई सलीका नहीं है काम करना। सलीका सीखो, सलीका। जी। नादिया, हो नादिया। जी फरमाइए। मेरे कमरे में जाओ और वहां से मेरे कपड़े उठा कर ले आओ सब। जी अच्छा। ये लीजिए। अब मैं नहाने जा रहा हूं। इन कपड़ों को इस्त्री कर दो। क्या? सारे? हाँ सारे। तो क्या मैं तुम्हें एक एक कपड़ा इस्त्री करने के लिए तुम्हें आवाजें थोड़ी ही देता रहूंगा? और ख्याल रहे ये मेरे कपड़े हैं। इस्त्री की एक शिकन भी नहीं पड़नी चाहिए, एक शिकन। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। ये जिंदगी अजाब बनाकर तुम यहाँ सुकून से बैठे हो। तो क्या कह रही हो तुम यार? अब्बा जी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो इस कमरे में? नहाने गए वो। ये सब क्या है? तुम्हारे अब्बा जी के कपड़े। मुझसे नहीं इस्त्री होगा ये कपड़ों का अंबार। मैंने कभी जिंदगी में अपने कपड़े इस्त्री नहीं किए। काला बहुत याद आ रहा है। तो डार्लिंग, बेबी, देखो इसमें रोने वाली क्या बात है? ये कोई मुश्किल बात है? मैं तुम्हें सिखाता हूँ इस तरीके से। ये कमीज पकड़ी, इसको यूं लंबा किया, ऐसे बिछाया। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से आता है तो मैं खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं करूंगा तो अब्बा नाराज हो जाएंगे ना। उन्होंने तुम्हें कहा। क्यों? वो तुम्हें कोई काम क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो तुम्हें इस घर की नौकर समझते हैं। सिंपल। अच्छा हाँ। तो मैं अभी जाकर उनको बताती हूँ कि मैं इस घर की कौन हूँ। सिंपल। अरे ये खुदा का करो यार, उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। ऐसा मत करो, ठीक है? ऐसा नहीं करो, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। अहमद भाई, पहले मैं शहर आने से घबराता था कि बेआरामी होगी, मगर अब यहाँ सब काम सही चल रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं कुछ और वक्त गुजारूंगा तुम्हारे साथ। सोचा ये है कि इस मर्तबा बड़ी ईद पर ऊंट की कुर्बानी करेंगे। नहीं, मैं तेरी कुर्बानी करूंगा गधे। अब्बा जी, गधों की कुर्बानी नहीं होती। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब की बड़ी ईद पर तुम्हारी शादी करूंगा। कुर्बानी भी हो जाएगी,
का लुत्फ भी लेंगे, शादी भी हो जाएगी। क्या ख्याल है तेरा? नहीं नहीं, अब अब्बा जी मैं शादी नहीं कर सकता। ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं ये। भला क्यों? अब्बा जी जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं वो नहीं कर सकता। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है? वही जो आप करने नहीं दे रहे। क्या मतलब? मतलब देखिए, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तो पार्क जा रहा हूँ। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। ना तो क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा जी देख लेंगे, जाओ यहाँ से। अब्बा जी तो गए पार्क। ना तो प्लीज देखो, ना तो रो तो नहीं ना। अब्बा जी की तरह मेरा दिल भी कुछ खास मजबूत नहीं है। सोचा था शादी के बाद पहली ईद है और तोहफा क्या मिल रहा है? जॉय की दूसरी शादी। ये कौन उल्लू का पट्टा दूसरी शादी कर रहा है? तुम उल्लू का पट्टा? तुम्हें पता है मैं यहाँ पड़ी रही हूँ सारी रात। बस में कुछ खाया भी नहीं है। कुछ नहीं खाया? चलो तुम्हें कुछ खिला के लाऊं। रहने दो, तुम्हारे अब्बा जी देख लेंगे। अरे नहीं देखते अब्बा जी। आओ चलो, आओ तुम्हें कुछ खिलाओ। चलो चलो चलो। ओ मेरे भाई, तुमने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया, और तुम किस तरह भाभी को इस हाल में रख सकते हो? बेचारी अपने ही घर में नौकरों वाली जिंदगी बसर कर रही है। यार उसकी हालत पर मुझे भी तरस आता है, लेकिन मुझे बता मैं क्या करूं? मेरा ये दिमाग ना एक धमाके के साथ फट जाएगा किसी भी वक्त। उधर नादिया ने रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया, इधर अब्बा जी कराची के साहिल पर लंगर डालकर मुस्तकिल बैठ गए। बता मैं क्या करूं? तो जाते क्यों नहीं गांव वापस? हाय बेचारी भाभी, कैसे तेरे शेरलॉक होम्स टाइप के अब्बा जी के साथ सारा दिन गुजारती होगी। मेरा तो बैठना दोहबर कर दिया था उन्होंने। कह रहे थे मेरी शादी करा कर जाएंगे। तो बता क्यों नहीं देता तू उन्हें कि तू वैसे ही शादीशुदा है, उनका काम भी आसान हो जाएगा। तुझे पता नहीं वो दिल के मरीज है, कहीं फिर से दौरा पड़ गया तो? तू एक काम कर, तू ऐसे ही टेंशन में रह, इसी लायक है तू। और जब तक तेरे अब्बा जी दी ग्रेट गांव वापसी का रुख ना कर लेना, ना मुझसे मिलने आना और ना मुझे बुलाना। हाँ हाँ जा, नहीं बुलाऊंगा। इधर अपनी पसूड़ी पड़ी और लोग और टेंशन दे रहे हैं। क्या हुआ? तुम यहाँ बेड पर मेरे साथ, बाहर अब्बा जी? वो वॉक पर गए, सो जाओ और मुझे भी सोने दो आराम से थोड़ी देर। पागल हो गई हो तुम? वॉक से वापस आ गए तो? इतनी जल्दी नहीं आएंगे वो वापस। उठो यहाँ से, जाओ तुम। अब्बा जी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, तुम्हें अपनी बीवी की भी कोई परवाह है या नहीं? सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करती रहती हूँ। मेरे अब्बा जी हर 2 मिनट बाद आवाज लगाते, नादिया ये ले आओ, नादिया वो ले आओ। सारी रात उस किचन में पड़ी रहती हूँ। उस ठंडे फर्श पर लेट कर मेरी कमर भी अकड़ कर रह गई है। अरे नहीं, देखो प्लीज रो, देखो वो डार्लिंग बेबी, ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अहमद! जी अब्बा जी। निकल गई सारी मोहब्बत। अरे भाई अहमद, अरे सोते रहोगे या उठोगे भी? दिन चढ़ गया। जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब्बा जी आप उठ गए? उठ गए क्या मतलब? मैं तो वॉक करके भी आ गया। वाह,
क्या बात है। अब्बा जी आए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आए ना। क्या बात है, आजकल काम शाम पर नहीं जा रहे तुम? ओ अब्बा जी, अभी तो मेरी शादी की छुट्टियां चल रही है ना। किस चीज की? मैं कह रहा था कि वो छुट्टियां ली है ना मैंने दफ्तर से, अब आप आए हुए ना इसलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजार सकूं। तो वो अच्छा, कोई मैं देखता हूँ। अरे खाला। हेलो अहमद, कैसे हो? मैं ठीक। अहमद, ये कौन है अहमद? ये अब्बा जी, ये खाला है, ये मेरे अब्बा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, खाला है? किसकी? मेरी। मुंह बोली। कब बनी? कब बनी? जब से मिली है। कब मिली? कब मिली है? जब से साथ रहती है। ये तुम्हारे साथ रहती? हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो पेइंग गेस्ट है ना, मेरे साथ घर शेयर करती है। लेकिन अहमद, मैं तो। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप आ गई? वालेकुम अस्सलाम। नादिया, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी। ये क्या हुलिया बना रखा है? खाला, मेरा ख्याल है आप चले, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन अहमद, एक मिनट, मुझे बात तो करने दो। करते रहेंगे बातें, पूरा दिन पड़ा है ना। चले आए, मैं आपको अपना कमरा दिखा। आगे 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 आगे। नादिया! बस चुप हो। रो रो के क्या हाल बना लिया मेरी बच्ची। इससे पूछे खाला, शादी करके कौन से बदले ले रहा है मुझसे? तुम्हारे अब्बा चौधरी होंगे ना, तो अपने गांव में होंगे। सब खुदा का, नई नवेली दुल्हन को नौकरानी बना के रखा हुआ है घर में। खाला, मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम क्या समझते हो, नादिया का कोई नहीं है? अकेली हो तो तुम जो चाहे इसके साथ करते फिरोगे। खाला, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। अब कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है अहमद? कान खोल के सुन लो, मैं अभी जिंदा हूँ और इसकी माँ और बाप दोनों मैं हूँ। अभी के अभी जाकर बताओ अपने अब्बा को कि ये नौकरानी नहीं है, तुम्हारी बीवी है। खाला देखें, आप बात समझने की कोशिश करें। नादिया, तुम समझाओ ना इन्हें प्लीज। हाँ, जैसे तुमने मुझे समझाया है ना। तुम जा रहे हो या मैं नादिया को अपने साथ लेकर चली जाऊं? देखें खाला, आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। मैं नहीं बता सकता उन्हें। नहीं बता सकते? ठीक है, मैं खुद जाकर बताती हूँ। खाला देखें, खुदा का वास्ता है, अब्बा जी को ये सुनते ही दिल का दौरा पड़ जाएगा। हार्ट पेशेंट है वो। एक डॉक्टर होते हुए कुछ तो ख्याल करें आप प्लीज। ठीक है, अगर वो हार्ट पेशेंट है तो ठीक है, लेकिन उन्हें भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए। सारी दुनिया में एक पेरी बच्ची मिली उन्हें जुल्म ढालने के लिए। बस तुम अभी फौरन किसी काम वाली का बंदोबस्त करोगे। और हाँ, नादिया अब इस घर का कोई काम नहीं करेगी, ये तुम भी समझ लो और अपने अब्बा को भी समझा दो। समझे तुम? देखो भाई, सबसे पहले अजीजों, दोस्तों और मोहल्लेदारों का हक होता है। मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। तुम में से किसी की बेटी, भांजी, भतीजी शादी के लायक हो तो वो कल दोपहर का खाना मेरे घर मेरे साथ खाए।
हाँ समझ गए? नादिया, पानी की बोतल रख दे। जी रखिए। और तौलिया। अभी आई। ये कहाँ की तैयारी है? मैं वॉक पे जा रहा हूं, आप भी चले? जी नहीं शुक्रिया, मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो तो मैं जानता हूं। और ये कहाँ जा रही है? मैं रोज सोचा करता था कि सामान पकड़ने के लिए एक शख्स होना चाहिए, तो ये पानी की बोतल, तौलिया, जूस वगैरह लेके मेरे साथ साथ चलेगी, इसकी भी वॉक हो जाएगी। मैं तो खैर वॉक करता ही हूं। आप किसी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं तो मैं वाह, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। चलो बैठी किस तरह। नादिया, नादिया, अरे तौलिया। नादिया, जल्दी आ, पानी। खाला, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ बेटा, मुझे इमरजेंसी में एक मेडिकल कैंप के सिलसिले में शहर से दूर जाना है। जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तुम नादिया को बता देना कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, और हाँ, उसका ख्याल रखना। जी। ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आओ बैठ जाओ। खाला कहाँ है? खाला तो चली गई, वो कोई इमरजेंसी थी, मेडिकल कैंप। क्या? देखो सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, आ जाएंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे। नादिया, हाँ अब आज दोपहर को कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने पर। 5 एक किस्म के खाने बना लेना, और मीठे में खीर के अलावा कुछ शाही टुकड़े वगैरह हो जाए तो अच्छा है। अहमद, तुम आज दोपहर को खाना हमारे साथ खाओगे। जी अब्बा जी। बोलेंगे तुम मेरी जिंदगी हो, कोई ऐसी बात कर दो। हमने कह दिया, हमने शादी के कहा लानत है ऐसी जिंदगी में। लीजिए साहिबान, ये मेरा बेटा है, इसको आपने अच्छी तरह देख लिया,
और इसने सब बच्चियों की तस्वीरें देख ली। अब मेरा ख्याल है कि आप जरा अपनी बच्ची का तारुफ करवा दें। पक्की उस्तानी है मेरी बेटी, और कभी कभी तो मुझे भी बच्चों की तरह डांट देती है। ये भाई उस्तानी हुई तो हमें बच्चों मैं समझता हूँ अच्छी जिंदगी होने के लिए अच्छी सेहत होना जरूरी है। मेरी बेटी मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखती है। आखिर तो डॉक्टर है ना। डॉक्टर है? जी जी। अरे ये तो सारा मसला ही हल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नादिया जी यहीं खड़ी हूँ आपके पास अब्बा जी। नींदा ले गया डॉक्टर, जल्दी लाओ। बिल्कुल सिंड्रेला लग रही है, इस तरह काम करते हैं। सिंड्रेला के पास कम से कम ये चांस तो था कि उसका प्रिंस चार्मिंग उसे ले जाएगा आकर, लेकिन यहाँ तो ये उम्मीद भी नहीं रही। ओह माय बेबी। भाई उन तस्वीरों में से कोई लड़की पसंद आई तुम्हें? अरे मैं कह रहा हूँ कोई लड़की पसंद आई? अच्छा मैं वॉक पर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो मुझे अपनी पसंद बता देना, नहीं तो फिर मैं कोई और लड़की तलाश करूँ। ये तू क्या कर रही है? घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब्बा जी को कब का बता चुका होता। पता है कि तुम्हारे अब्बा जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या हो गया नादो, इतना क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है आज शैला का बर्थडे, तो मुझे इनवाइट नहीं किया। हाँ तो चली जाओ ना बाबा। कैसे जाऊं? तुम्हारे अब्बा आते ही मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तैयार हो, मैं तुम्हें खुद छोड़ता हूँ। जाओ जाओ, तुम तैयार हो जाओ। चौधरी साहब कहाँ? चौधरी साहब भाई बस अब घर। मेरा चौधरी साहब चाय तो भी दे दें, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी निकाल दें। क्यों, खैरियत तो है? चौधरी साहब मशवरा लेना है आपसे, कुछ घरेलू मसला है। घरेलू मसला? अरे हम मशवरा देंगे, बुढ़ा समझ लिया। हाँ चलो चाय पी लेते, बैठते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कर रही हो? Oh my God, I'm dead. सामने अमित के अब्बू बैठे, उन्होंने मुझे देख लिया है। यहाँ तो नहीं आ रहे ना? बस घूरे जा रहे हैं। चलो प्लीज कुछ करो वरना मैं मारी जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। क्या बात है अंकल, क्या लड़कियां नहीं देखी या केक खाते में लड़कियां नहीं देखी? नहीं बेटा, मैं क्या बेटा करके इतनी देर से घूरे जा रहे हैं? देखो जरा इनको। नहीं बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलत हरकतें खुद करते हैं और कहते हैं हमें गलतफहमी हुई है। शर्म नहीं आती? इस एज में आप ये हरकतें करते हैं? नहीं बेटा, मैं तो क्या बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करो। तुम थोड़ी देर पहले कहीं गई थी?
नहीं नहीं तो अहमद कहाँ है? जी वो सो रहे हैं अपने कमरे में। वो आए तो उससे कहना मैं आज रात का खाना अपने किसी दोस्त के घर खाऊंगा। जी जी बेहतर। पता ही नहीं चला। तुमने किसी के हंसने की आवाज सुनी? नहीं तो क्या? नादिया! हाँ, नहीं वो मैं मुलाजमा को बुला। अच्छा नहीं अभी नहीं, मैं फिर बात करूंगा तुमसे। अरे अच्छा फिर बात करता हूँ। कौन है, कहाँ चले जाते हैं? आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ घुसी चली जा रही? जी साहब ने बुलाया है। किस लिए? काम के लिए। कौन से काम? घर के काम। अरे इस घर में कितनी काम वालियां चाहिए? हमारे पास एक काम वाली मौजूद है, हमें और जरूरत नहीं। चलो जाओ, चलो चलो चलो। अरे एक मिनट अबू जी, ये काम वाली इसको क्यों भेज रहे हैं आप? अरे हमें और काम वाले की कहाँ जरूरत है? हमारे पास एक काम वाली मौजूद जो। चलो चलो निकलो, चलो बस जाओ। जरूरत क्या है? नादिया! अब्बा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कभी अपने अलावा किसी और का सोचते हैं? आप भी आए हुए, काम डबल हो गया। ऐसे कैसे भेज दिया आपने काम वाली को? कुछ भी करते हैं आप। अब्बा जी मेरी बात तो सुने। वाह बेटा वाह, जब तू छोटा सा था तो मैं तेरी खिदमत के लिए 4 मुलाजिम रख सकता था, मगर तेरी माँ ने कहा नहीं, हम अपने बेटे का खुद ख्याल रखेंगे। अब तू बड़ा हो गया है तो तू अपनी बाप की खिदमत के लिए मुलाजिम रखे। नहीं अब्बा जी नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। प्लीज आई एम सॉरी अब्बा जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी सॉरी। ये पैर तो हटाओ अपने यहाँ। अब्बा जी अब तक नहीं आए? घूम फिर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। सुबह शाम पार्क जाने के अलावा और मुझ पर हुक्म चलाने के अलावा कोई काम है उन्हें? हाँ तो 6 बज रहे हैं, वो 5 बजे तक वापस आ जाते हैं यार। वैसे रोज रोज इतनी देर तक पार्क में रहना मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। नजर रखा करो अपने अब्बा जी पर। तुम भी ना बस, ये पैर तो हटाओ अपने। आराम से मत बैठने देना कभी मुझे।
तुम आओ बेटा, आ जाओ, आओ बेटा, आओ, आ जाओ। ये मेरा बेटा है अहमद, वो नादिया है, भाई ये नताशा है, बड़ी अच्छी बच्ची है। पार्क में मेरी घड़ी गुम गई, इसने ढूंढ कर दी वो। नादिया, नताशा के लिए कुछ खाने पीने को तो लाओ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, नो थैंक यू अंकल, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी नहीं, प्लीज प्लीज, सॉरी, ओके बाय। मैंने फैसला कर लिया। क्या अब्बा जी? हमारी शादी होगी तो इस लड़की से होगी। क्या? नादिया, हाँ दो। बेबी। और में गई तुम्हारी बेबी। तुम्हारे अब्बा जी को दिल का दौरा पड़े ना पड़े, मुझे जरूर पड़ जाएगा। अरे अब्बा जी तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। अच्छा है एक बार ही मर जाऊं, रोज रोज नई बला का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। अब्बा जी आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता शादी? इसलिए कि मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता। शादी तुझे करना होगी, और वो भी सिर्फ नताशा से, वरना याद। अब्बा जी, अब्बा जी आराम से। नादिया पानी लाओ। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, आप ठीक हो जाए, आप जो कहेंगे। अब्बा जी, अब्बा जी, आप जो कहेंगे, आप जिससे कहेंगे मैं शादी करूंगा। आप बस ठीक हो जाए। हाँ हाँ, आप जैसा कहेंगे। अब्बा जी, मत जाओ नादिया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इधर? कुछ नहीं अब्बा जी, बस वो मेरी खाला का मसला है, मुझे जाना होगा। मसला तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम ना जाती नादिया बहू, तो तुम शादी होने तक तो रुक जाती। नादिया बहू? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो फिर ये दुल्हन, ये मेहमान, ये शादी, ये सब क्या है? नताशा! तुम यहाँ हो तो वो घूंघट में कौन है? खाला? मैंने सोचा खाला का मसला भी हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। जब तुमने रोते हुए अपनी खाला को फोन किया था, तो उसने यहाँ आकर सब कुछ सही वक्त पर मुझे बता दिया। इस कदर नालायक और अहमक शौहर हो तुम। खबरदार, अगर मेरी बहू को आइंदा कोई तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन कहता है शहर की लड़कियां अच्छी नहीं होती?
कितनी अच्छी तो है मेरी बहू नादिया।